हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष राठी, फिर से आपके लिए नए क्वेश्चंस के साथ में आ गया हूं। भैया 55 क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं पिछले वीडियो तक। 56 क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें पार्टनर्स का, और उसके रिगार्डिंग सैलरी का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो भैया जल्दी से बता दो, सैलरी हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो हम क्या करते हैं? एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। अब ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे जिसकी भी सैलरी है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स को मिल गई है सैलरी। अब मेरे को ये बताओ, ये ईयर एंड में जो सैलरी अकाउंट ओपन किया हुआ है वो कहां से अपन क्लोज करेंगे? ये क्लोज होगा P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू। यदि पार्टनर के अलावा किसी और की सैलरी होती तो ये P&L अकाउंट में जाता, बट पार्टनर्स की सैलरी एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन में जब अपन इसे भेजेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सैलरी। तो भैया ये सैलरी हमने किस में ट्रांसफर कर दी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सैलरी अकाउंट कट हो रहा है, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो इससे एक नई एंट्री जनरेट हो गई है, यानी कि एक अल्टरनेटिव एंट्री आपको मिल गई है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन जब देखने की बात आती है तो आपको देखना होगा किस टाइप की एंट्री यहाँ पे आपको दी हुई है। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं कौन सी एंट्री हमारे को यहाँ पे दी हुई है। डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्रेडिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये नहीं है। डेबिट P&L अकाउंट, P&L अकाउंट की बात ही नहीं आएगी। डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये भी नहीं होगा। करंट अकाउंट ओपन ही नहीं होगा इस केस में। तो डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा भैया, कोई सी भी एंट्री आपको ऐसे में मिल सकती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंट्री कैसे जनरेट हुई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। यहाँ पे लिखा है मिकी, टॉम एंड जेरी तीनों पार्टनर है 5:3 के रेशियो में। ऑन 31 मार्च 2021 देयर बुक्स रिफ्लेक्टेड द नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,10,000। तो ये भैया यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है अपन को 2,10,000 का, और जो ओरिजिनल रेशियो है वो दिया हुआ है 5:3 का। ठीक है भैया, ये है मिकी, टॉम और जेरी। आगे लिखा हुआ है एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप दे वर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हिच अमाउंटेड टू 80,000, 60,000 एंड 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका दिया हुआ है मिकी, टॉम और जेरी का 80,000, 60,000 एंड 40,000। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। बिसाइड्स दिस अ सैलरी ऑफ रुपीज 60,000 ईच वाज पेएबल टू मिकी एंड टॉम। मिकी और टॉम को सैलरी भी देनी है। ठीक है भैया, ये सैलरी हम दे देते हैं मिकी और टॉम को। कितने कितने की सैलरी देंगे? 60,000 इसकी देंगे और 60,000 इसको भी दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे जेरी की कोई भी सैलरी मेंशन नहीं है। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द प्रॉफिट्स वुड बी अप्रोप्रिएटेड। भैया आपको ये बताना है कि प्रॉफिट किस रेशियो में अप्रोप्रिएट होंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में ये देखना होगा कि जो हमारा एक्सपेंस है उससे ज्यादा है क्या हमारा प्रॉफिट। यदि ज्यादा है यानी सफिशिएंट है प्रॉफिट, तब तो ओरिजिनल रेशियो में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी है ना, हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट दी जाती है। कैसे दी जाती है? आउट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो प्रॉफिट उसके लिए सफिशिएंट होना जरूरी है। यदि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है तो हमेशा एक्सपेंस के रेशियो में हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी हमारा प्रॉफिट है। तो पहले देख लो इनकी टोटल कितनी आ रही है। यहाँ पे इसकी टोटल आ रही है 1,40,000। टॉम को मिल रहे हैं 1,20,000 फर्म से, और जेरी को मिल रहे हैं 40,000 फर्म से। टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया इन तीनों के लिए? कैलकुलेट करो, देखें। 1,60,000 एंड 1,40,000 ये हो गए 3 लाख रुपीस। तो 3 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, जबकि हमारा प्रॉफिट है 2,10,000 का, यानी कि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो है लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? एक्सपेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भैया एक्सपेंस का रेशियो क्या है? 1,40,000, 1,20,000 एंड 40,000 तीनों का। तो इनका रेशियो निकाल लो 14, 12, 4। इस रेशियो में हम 2 से कट करते हैं तो 7, 6 और 2 का रेशियो आएगा। तो भैया ये हमारा रेशियो हो जाता है एक्सपेंस का। तो आंसर जल्दी से चेक कर लो, हमारा क्या दिया हुआ है आंसर? 7, 6 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। आपको ये प्रोविजन याद होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हमेशा प्रॉफिट में से ही दिए जाएंगे। यदि प्रॉफिट सफिशिएंट है तो ही दिया जाएगा, और यदि नहीं दिया जाता है, मतलब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे केस में एक्सपेंस का रेशियो, यदि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आप रेशियो निकाल लीजिए। ऐसे में वही रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भैया हमारी बुक्स में? तो हमें क्या करना होगा? P&L एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। क्या बनाएंगे हम? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। P&L अकाउंट से जो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है उसे हम इस साइड लिखेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 2,10,000 का।
ठीक है भाई। अब जैसा कि हमारी यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया एक्सपेंस के रेशियो में, हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो जल्दी से इसे 7, 6 और 2 के रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। ये अमाउंट कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। जब भी कोई मेथड मेंटेन नहीं है, मेथड जो मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट का, वो मेंशन नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही डाल देंगे, ये मानते हुए कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो बेटा आपको ये समझ में आया कि नहीं। यदि यहाँ पे प्रॉफिट सफिशिएंट होता तो हम किस रेशियो में बांटते, इसके ओरिजिनल रेशियो में बांटते, 5:3:2 के रेशियो में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सर्वेश है और श्रीनिकेतन है और श्रीनिवास है, ये तीनों पार्टनर है 5:3:2 के रेशियो में। यदि श्रीनिकेतन का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें ईयर एंड में 1,50,000 का, आपको सर्वेश का प्रॉफिट बताना है। तो भैया श्रीनिकेतन का प्रॉफिट शेयरिंग है 3/10, ठीक है, उसके लिए उसको 1,50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऐसे केस में हम फर्म का पहले प्रॉफिट निकालेंगे। फर्म का प्रॉफिट क्या होगा, फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास 1,50,000 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5 लाख रुपीस। अब 5 लाख रुपए हमारी पूरी फर्म का प्रॉफिट आया। अब ऐसे में हम किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमें किसका निकालना है, सर्वेश का। सर्वेश का रेशियो क्या है, 5/10। तो अब आपको क्या करना है, 5 लाख का 5/10 यानी कि हाफ कर देना है। ऐसे केस में आपका आंसर हो जाएगा 2,50,000। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो भैया जितना जल्दी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो ना, आपकी प्रैक्टिस जैसी है वैसा यहाँ पे स्पीड रहेगी, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। स्कूल में जो भी पढ़ा है आपने अप्लाई करो इन क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, यानी कि खुद की इनकी इंपॉर्टेंस अच्छी खासी है। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता भी चल जाएगा कि भैया जो आपका पेपर आने वाला है उसमें आप कितना जल्दी पेपर को कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है ट्रांसफर टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल ये एकदम करेक्ट बताया हुआ है कि भैया जो P&L एप्रोप्रिएशन है, पहले इसमें देख लो कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा P&L से ट्रांसफर किया हुआ नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा, ठीक है। आप पहले तो P&L अकाउंट बनाते हैं हम फर्म में। P&L अकाउंट के थ्रू जो भी बैलेंस बच रहा है यहाँ पे उसे क्रॉस ट्रांसफर के थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन में क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि उस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे क्रॉस ट्रांसफर करके। उसके बाद में इसका फॉर्मेट फिक्स है, ये P&L के नेचर का होता है, यानी कि अर्निंग्स जो भी होंगी फर्म की वो क्रेडिट साइड में आएगी। ये हमारा डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो बताओ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा, और यहाँ पे क्या क्या आएंगे, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने जाएंगे, यानी कि जो भी हमारा कॉस्ट है। हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करेंगे बाद में। यहाँ पे अभी अपन बात करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। तो भैया डेबिट साइड में यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स की सैलरी है वो आ जाएंगी, और यहाँ पे प्रॉफिट को अपन यदि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आ जाएंगे। साथ ही साथ प्रॉफिट से पहले यदि वो रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं हम, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में आ रहा है। चीज समझ में आ रही है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें रीजन क्या बताया है, रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भैया रिजर्व अलग चीज है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अलग चीज है। पहले मैं आपको बता देता हूं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो चीज है, वो खर्चे हैं, वो कॉस्ट है, यानी कि ये वो एक्सपेंस है या कॉस्ट है जो कि हमें करनी होती है किसी ना किसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, यानी कि किसी ना किसी इनकम को जनरेट करने के लिए हम कोई खर्चे कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अभी आप मेरे को ये बताओ, क्या रेवेन्यू, ये जो रिजर्व अपन क्रिएट कर रहे हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा क्या? ये कोई खर्चा है क्या हमारा? ये खर्चा नहीं है भैया, ये तो हमारा एक खजाना है, रिजर्व है, ये एक पिगी बैंक टाइप में हम मेंटेन कर रहे हैं, उसमें सेविंग्स कर रहे हैं। ये हमारी रिटेन अर्निंग बोलेंगे इसे। प्रॉफिट का वो शेयर जिसे हम रिटेन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में वो हमारा क्या बन जाएगा, रिजर्व बन जाएगा। तो रिजर्व चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, यानी कि रीजन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग, ए हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। अभय बलविंद आर पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। उनका रेशियो दिया हुआ है 3:1 का। ऑन 31 मार्च 2021 फर्म्स नेट प्रॉफिट इज 1,25,000। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का 1,25,000, ठीक है। The partnership deed provided interest on capital to Abhay and Balwin 15,000 and 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 15,000 और 10,000 का उसको उन दोनों को पार्टनर्स को प्रोवाइड किया हुआ है रेस्पेक्टिवली। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी मेंशन्ड है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई है 6,000 और 4,000 रेस्पेक्टिवली। तो भैया इसकी 6,000 हो गई, इसकी 4,000 हो गई। अभय और बलविंद की बात चल रही है, ठीक है, ओके। इनका रेशियो है 3:1। आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है। Abhay is also entitled for commission 10% on net divisible profit। जो net divisible profit है, net divisible profit है
उसका 10% इसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कमीशन मिलेगा, आगे ये बोल रहा है कि है ना, कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आपको क्या बताना है कि कौन सा अमाउंट इनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट का। तो भैया जल्दी से अपन क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और इसमें यहाँ पे लिख देंगे जो भी हमें डिटेल दी हुई है। सबसे पहले तो हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा भैया बताओ। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है हमारा 1,25,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात चल रही है, अभय और बलविंद, यहाँ पे आ जाएगा 15,000 और 10,000। ठीक है भैया, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 6,000 और 4,000 का। तो ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है, फर्म के लिए इनकम है। अभय और बलविंद का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा 6,000 और 4,000। आगे वो बोल रहा है कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कमीशन मिलेगा अभय को। यहाँ पे अभय को कमीशन मिलना है। ठीक है भैया, कमीशन की बात चल रही है, तो कमीशन में अभय को मिलेगा 10% नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जो हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सा अमाउंट है जो हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है अभय और बलविंद के बीच में। तो वो जो अमाउंट हम शेयर करेंगे अभय और बलविंद के बीच में, बिना कमीशन के एडजस्टमेंट के नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसे में हम ये बोलेंगे कि भैया यहाँ पे ये जो अमाउंट आ रही है वो 10% इंक्लूड करते हुए है कमीशन को। तो कितने पे हो जाएगी वो, 110 पे हो जाएगी। तो जल्दी से हमें यहाँ पे देखना है कि कितनी बैलेंसिंग फिगर आ रही है। यहाँ की टोटल आ रही है 1,35,000 और इस साइड जो गिवन अमाउंट है उसकी टोटल आ रही है 25,000। लेस करने पर हमारे पास अमाउंट आ रही है 1,10,000। यानी कि ये जो 1,10,000 की जो अमाउंट है उसमें वो 10% इंक्लूड किया हुआ है। 100% अपन प्रॉफिट मानते हैं, तो ऐसे केस में 110% पे ये अमाउंट है। तो इसका 10% शेयर कितना होगा, वो आ जाएगा 10,000 यहाँ पे। यानी कि ये जो कमीशन है वो कितना आ गया, 10,000 आ गया। तो बताओ अब अल्टरनेट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ लेस करने के बाद में। अब ये जो 1 लाख की अमाउंट है हम किस रेशियो में बांटेंगे, 3:1 के रेशियो में बांटेंगे। यानी कि इसका रेशियो क्या हो गया, अमाउंट क्या हो गई बताओ जल्दी से, 3:1 में बांटना है। यानी कि 75,000 और 25,000 की अमाउंट हो गई। तो भैया अभय को कितने मिल रहे हैं, 75,000 और बलविंद को कितने मिल रहे हैं, 25,000। दोनों का प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख का। तो हमारा अमाउंट क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया ए, 1 लाख रुपीज हमारा प्रॉफिट हो रहा है। कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1 लाख का प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है। आंसर हो गया ए। अब आपको यदि दिक्कत आ रही है कि भैया ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो ऐसे केस में आप इक्वेशन बना के ये ट्राई कर सकते हो। आप ये मान लो, चलो इधर देखते हैं। आप यदि P&L एप्रोप्रिएशन ऐसे केस में बना रहे हो तो एक अपना प्रॉफिट आ जाएगा। इधर कितना प्रॉफिट दिया हुआ था अपना, 1,25,000 का। ठीक है भैया, 1,25,000 प्रॉफिट आ गया। 6,000 और 4,000 अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ये आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और 10,000। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कमीशन को मान लो आप एक्स को अब यहाँ पे अब जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका बताओ मेरे को, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा। इन सबको ऐड करके हम ये सब लेस करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 1,35,000। देखो 1,35,000 माइनस 25,000 माइनस एक्स, अमाउंट कितनी आ रही है, 1,10,000 माइनस एक्स आ रही है कि नहीं। अब ये जो अमाउंट आ रही है ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। यानी कि ये वो वाला प्रॉफिट है जो हम पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे, 1,10,000 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो प्रॉफिट आया ना, क्या है, ये जो प्रॉफिट आया ना 1,10,000 माइनस एक्स, इसका हमें 10% कमीशन देना है। और कमीशन हमने कितना माना है, एक्स। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो भैया 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 11 लाख माइनस 10x इज इक्वल टू 100x। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद में यदि हम इस 10x को माइनस को उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये प्लस का 10x हो जाएगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगी यहाँ पे, 11 लाख इज इक्वल टू 110x। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो भैया ये जो कॉन्सेप्ट है, अपन मैथ्स यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भैया ये जो 11 लाख जो था 11 लाख इज इक्वल टू
सॉरी x की वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो 11 लाख डिवाइड बाई 110। आप ये जो पॉइंट देख रहे हो यही यहां से निकल के आया है। तो भैया ये वाला जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप यदि इस पूरे के पूरे इक्वेशन को यदि सॉल्व करने बैठ गए तो भैया काम नहीं होना है, यहाँ पे टाइम लग जाएगा आपका। तो आप इस चीज को याद रखना, आप इस तरीके से इसे सोल्व कर सकते हो। वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, वापस से समझिएगा यदि समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डील्ड थ्रू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा आइटम है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू डील नहीं होगा इनमें से? तो भैया जल्दी से बता दो। अपन ने ये याद किया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है, तो भैया बता दो P&L एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी चीजें आएंगी। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे एक्सपेंस में आएगा, नेट लॉस है तो इधर आएगा, सैलरी बोनस कमीशन रिजर्व्स, और प्रॉफिट है तो इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस है तो इस साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं और इसका फॉर्मेट होता है फिक्स। तो बता दो इसमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं आएगी उसमें। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लो भैया पहले ही आंसर हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन का, लोन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो लोन में सेटल होता है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी लोन के थ्रू ही सेटल होगा उनके। तो ऐसे केस में पार्टनर की सैलरी आती है भैया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आता है, पार्टनर का कमीशन आता है, तो ये बाकी की चीजें इसमें आएंगी, लेकिन पार्टनर्स लोन अकाउंट में ही पार्टनर का लोन का इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 63, दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, 2014 और 2017 में ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको डिफरेंस बताना है। तो भैया जल्दी से बता दो डिफरेंस कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अपना। आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस का बेसिस रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको अच्छे से क्लियरली लैंग्वेज के साथ में फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस बताना है। पहला बेसिस ले लो नंबर ऑफ अकाउंट का। तो बताओ भाई नंबर ऑफ अकाउंट कितने होंगे। यहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे और यहाँ पे 1 अकाउंट बनेंगे। 2 अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे भैया कैपिटल का नेचर कैसा है, फिक्स है। यहाँ पे क्या होगा, एक ही अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है भैया, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम क्या लेंगे, इसके नेचर का। तो भैया यहाँ पे कैपिटल का नेचर होता है फिक्स, जबकि इस मेथड में क्या होता है, कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन इन या प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। तो आपको ये देखना है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो हमेशा इसका पॉजिटिव बैलेंस आएगा। ठीक है, तो इसे हम इसे हम लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे में यदि करंट अकाउंट है तो पॉजिटिव यदि बैलेंस है तब तो वो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, नेगेटिव यदि बैलेंस है तो वो असेट साइड में हम शो करेंगे। ठीक है, इसी तरह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में भी कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। तो यदि पॉजिटिव बैलेंस होता है तो इसे हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, और नेगेटिव बैलेंस होता है इसे हम किस साइड लिखेंगे, एसेट साइड में लिख देंगे। ठीक है भैया, एक इसी में चलते हुए पॉइंट आप लिख सकते हो कि इनका बैलेंस जो है वो कैसा रहता है। तो भैया बैलेंस के बारे में अपन बता सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड में वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि निल भी हो सकता है होने को तो, लेकिन फिर तो उस केस में हम बोलेंगे ना निल बैलेंस। ठीक है, निल भी हो गया तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपने फिर रुपए कैसे लगा रखे हैं फर्म में, सिर्फ और सिर्फ उधारी पे चल रहा है क्या बिजनेस आपका। तो नेक्स्ट इसमें अपन पॉइंट ले लेंगे बैलेंस का। तो पॉजिटिव यदि इसका बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे एडजस्टमेंट बाकी केस में होते हैं, लॉस भी इसी में ट्रांजैक्ट होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यदि फर्म का लॉस हो गया तो माइनस में इसका बैलेंस जा सकता है। तो पॉजिटिव यदि बैलेंस होगा तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, नेगेटिव बैलेंस होगा तो असेट साइड में लिखेंगे। और यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी सारे के सारे एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में हो रहा है। ठीक है भैया, और क्या पॉइंट ले सकते हो आपने, एडजस्टमेंट, अच्छा एडजस्टमेंट के आप पॉइंट ले लो। बताओ भैया किन किन ट्रांजैक्शंस को हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें एडजस्ट होगी, सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल मान लो, एडिशनल कैपिटल, और ये तो हो जाएगी ऐड, और लेस क्या हो जाता है, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, जो भी इस कैपिटल में से आपकी ड्रॉइंग्स हो रही है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल चीज है जो इसमें आप स्पेशली एडजस्टमेंट के नाम पे बता सकते हो। छठा पॉइंट आप और लिख सकते हो इसमें, इफेक्ट्स ऑन डीड का। भैया डीड में भी इस चीज को इफेक्टेड वे में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। यदि आपका मेथड जो है फिक्स कैपिटल मेथड है तो उसे आपको डीड में स्पेशली बताना पड़ेगा, लेकिन यदि आप इस पॉइंट को नहीं रिप्रेजेंट करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल
मेथड है। वापस से सुन लो, यदि आप फिक्स कैपिटल मेथड को अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको डीड में उसे स्पेशली मेंशन करना होगा। तो आप एक पॉइंट और बन गया, मेंशन इन डीड। डीड में हम कैसे मेंशन करेंगे, यदि फिक्स कैपिटल मेथड है तो उसे स्पेशली आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज मींट बाय फिक्स कैपिटल ऑफ अ पार्टनर। भैया फिक्स कैपिटल जो है पार्टनर की, उससे आपको क्या रिप्रेजेंट होता है। ये जो पहले वाला क्वेश्चन था, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कैसे भी पूछा जा सकता है, एज पर द पेपर सेटअप, पेपर जैसे भी सेट हो इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर के लिए पूछा गया था, ठीक है। 2016 में ये क्वेश्चन आया कि फिक्स कैपिटल से क्या मतलब है। तो भैया फिक्स कैपिटल जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है फिक्स कैपिटल मेथड को, ठीक है, जिस मेथड में आपके 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। तो ऐसे केस में आपको क्या लिखना है, fixed capital here represents the method of maintaining capital account। जो मेथड है हमारा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है। ये चीज आप इसमें मेंशन कर देना, ठीक है। 1 नंबर के लिए इतना काफी है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए आपको 2016 में पूछा गया था, ये भी 2016 में, ये ऑल इंडिया के पेपर में आया था। कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो भैया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो है ये रिप्रेजेंट द मेथड ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में, कैपिटल मेथड के बारे में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट, और सारे के सारे एडजस्टमेंट इसी में हो जाता है। आपको ये सारे की सारी चीजें लिखनी है। ऑल एडजस्टमेंट्स विल बी गोन थ्रू दिस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द अकाउंट्स व्हिच आर मेंटेन्ड फॉर द पार्टनर्स व्हेन कैपिटल ऑफ द पार्टनर आर फिक्स। फिक्स कैपिटल होता है तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। हालांकि इतना आंसर सफिशिएंट है, लेकिन आप इसमें अलग से मेंशन कर दो कि इसका नेचर हो जाता है फिक्स, और ऐसे केस में यहाँ पे एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल का ही ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, वेयर द ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड। भैया यहाँ पे आप अच्छे से समझ लो ये किस टाइप की ड्राइंग की बात कर रहा है। तो ड्राइंग्स भी 2 टाइप की होती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। यदि बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग की, केवल और केवल ड्राइंग लिखा हुआ है, तो हमें क्या मानना है कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है। भैया आपने यदि 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं और उससे आपने 10,000 रुपए कमाए हैं, तो अब आपकी कैपिटल हो गई 1,10,000। यदि आप ड्राइंग करते हो तो आप किस में से ड्राइंग कर रहे हो, आपने 10,000 रुपए कमाए हैं उसमें से ड्राइंग करोगे, या फिर 1 लाख जो लगाए हैं उसमें से ड्राइंग कर रहे हो। यदि 1 लाख जो लगाए हैं उसमें से ड्राइंग कर रहे हो ना, तो इसे हम बोलेंगे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। क्या बोलेंगे, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें से लगा रहे हो, और ये जो आपने 10,000 में से यदि अमाउंट निकाली है तो हम उसे क्या मानेंगे, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। ये यदि स्पेशली यहाँ पे आपने कोई भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि अमाउंट जो निकाली है वो कहां से निकाली है, तो हम क्या मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट से निकाली है। मान लीजिए आपने 50,000 भी यहाँ पे निकाले होते तो हम यही बोलते कि भैया आउट ऑफ प्रॉफिट आपने निकाला है, क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं है कि ये कैपिटल में से निकाला है या आपने अपने प्रॉफिट में से। तो ऐसे केस में आपको ये याद रखना है कि यदि कुछ नहीं दिया है, बस ड्राइंग दिया हुआ है, तो हमें उसे क्या मानना है, आउट ऑफ प्रॉफिट। और यदि आपको मेंशन किया हुआ है कि ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो अलग बात है। यदि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो ये हमेशा कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगी, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगी, ठीक है। और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो ये हमेशा करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगी भैया। किसके थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, वेयर द ड्राइंग्स मेड बाय अ पार्टनर। तो भैया ड्राइंग्स जो है सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग मेंशन किया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है, और वो कहां जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो भैया बताओ 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन कैसा था। भैया इन सभी क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 1 नंबर की थी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके जो है थोड़ा ज्यादा नंबर का आ सकता है। आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। यदि आपने स्कूल में पढ़ रखा है तो बहुत इजी लगा होगा आपको। यदि आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो जल्दी से उसके बारे में कमेंट कर दीजिए, कौन कौन से टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियोस चाहिए। मैं जल्दी से एक्सप्लेनेशंस लेकर के आपके साथ आऊंगा, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी होंगे। तो भैया अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।